इस वीडियो में हम कैलकुलस का कोशंट रूल समझने की कोशिश करेंगे। कुछ किताबों में इसको एक अलग नाम दिया जाता है कोशंट रूल का, लेकिन दरअसल ये हमने जो पीछे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल पढ़े हैं उन्हीं के ज़रिए इसको अखज़ किया जा सकता है, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे भी। इसमें हमें करना क्या है? बुनियादी तौर पर अगर एक दो फंक्शंस फ्रैक्शन की सूरत में दिए गए हों, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एफ बटा जी एक्स, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे कि प्रोडक्ट रूल में हमने देखा था कि अगर दो फंक्शंस आपस में ज़रब खा रहे हों, अगर उनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट रूल हमें बताता था। तो यहाँ पर अगर ये एफ एक्स जी एक्स डिवाइड हो रहा है एफ एक्स से, तो इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या होगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर इसको हम प्रोडक्ट रूल और चेन रूल जो हमने पहले पढ़ा है उसके ज़रिए ही अखज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम इसी कलर कोडिंग में लेकर चलें। थोड़ा सा पेचीदा, शायद स्लो हो जाएगा हमारा मामला इसको लिखना और इसको समझना, लेकिन ये यकीन है कि आप बेहतर तौर पर इसको समझ पाएंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें इसी चीज़ को, तो हम इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की ताकत -1 और इसका डेरिवेटिव। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक तरह से दो फंक्शंस आपस में यहाँ ज़रब खा रहे हैं। और यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम देखें, एक तो ये हो गया, यहाँ पर हम सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्रोडक्ट रूल क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स जमा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आप सब भी जानते होंगे। अब यहाँ ये दो फंक्शन ज़रब तो खा रहे हैं जिस पर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ जो दूसरा फंक्शन है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन का फंक्शन है। ये अंदर एक इंटरनल फंक्शन मौजूद है और ये जो बाहर अब ब्रैकेट है जिसकी ताकत -1 है, ये इस अंदर के फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है जो कि इस फंक्शन की ताकत -1 तक लेकर जा रहा है। और जब ऐसी सूरत होती है, जब एक फंक्शन का फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद होता है, तो हम जानते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है? तो चेन रूल अप्लाई होता है। ये दोनों रूल्स हम अप्लाई करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अपने इस प्रोडक्ट रूल से। ये दो फंक्शन ज़रब खा रहे हैं, तो इस फंक्शन इस कायदे के मुताबिक हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं। इसको अगर हम खोल कर लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू सिंपल जी ऑफ एक्स, जो कि बराबर है, यहाँ पर हमने देखा जी ऑफ एक्स की ताकत -1 जमा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि अभी हमने बात की, वो चेन रूल के ज़रिए होगा। और चेन रूल के मुताबिक इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हम पीछे पढ़ चुके हैं, -1 ज़रब जी ऑफ एक्स की ताकत -2 ज़रब जी ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स। अब इसको हम करेंगे फर्दर मज़ीद सिंप्लीफाई। ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, ये नीचे आ जाएगा, -1 इसकी ताकत है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बटा जी ऑफ एक्स, और ये मस्बत ज़रब मनफी, ये हो जाएगा मनफी, और ये हमारा फंक्शन यहाँ आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। और ये चूँकि इसकी ताकत मनफी है, तो ये नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके एक मज़ीद बेहतर शक्ल में, वो बेहतर शक्ल क्या होगी जब हम इसको लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हम यहाँ पर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इस दोनों को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बटा, जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, एक सेकेंड, हम इसी कलर कोडिंग को लेकर चलेंगे, हमने बात की थी। ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स बटा नीचे हो जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बटा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं
कैसे, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स बटा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज़ जो यहाँ हमने लिखी थी, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स बटा जी एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा हमारा इस चीज़ के, और इसे हम कहते हैं हमारा कोशेंट रूल ऑफ कैलकुलस। बॉक्स बना देता हूँ आसानी के लिए ताकि वाज़ेह हो जाए। ये है हमारा कोशेंट रूल।